जय हिंद नेचुरल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर बीरपाल यादव। मिस्टर बीरपाल यादव पूर्व सांसद हैं, बरेली से हैं, समाजवादी पार्टी में पूर्व में बड़े गद्दावर नेता रहे हैं। राइट नाउ प्रेजेंट टाइम पीएसपी बोले तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। और आज फिरोजाबाद में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के अंदर हम इनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल सही हूँ एकदम। एक अरसा हो गया, मेरी भी तमन्ना थी आपसे रूबरू होने की, और परमात्मा की ऐसी कृपा कि आप शहर में ही आ गए। और राजनीतिक हलचल 2022 के चुनाव को लेके हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, अगर अनुमति हो तो। 2022 के चुनाव महत्वपूर्ण तो कई मायनों में है, कई मायनों में है। एक तो इससे दिल्ली की राजनीति तय होगी, और इसी चुनाव से जो यहाँ के दल हैं उत्तर प्रदेश के गैर भाजपा दल, उनकी भी राजनीति तय हो जाएगी कि कौन आगे राजनीति करेगा, कौन नहीं करेगा। गुड सर, एक सवाल है, शिवा राठौर कुत्ती के सवाल के लिए जाना जाता है सर। पहला सवाल है कि जो आज समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सारी पार्टियां अपनी अपनी गोटियां बिछाने में लगी हुई हैं कि बैकवर्ड मेरे साथ है, बैकवर्ड मेरे साथ है। ऐसा क्यों लगता है कि जब चुनाव आता है, जुमा जब 4 दिन रह जाते हैं चुनाव के, तो इन सभी जो नेताओं की जो जमात है इन पार्टियों में, इनको बैकवर्ड याद आता है, हर्जन याद आता है। ये 4.5 साल तक क्या करते हैं, बताएंगे सर संक्षिप्त में? 30 सेकंड बताएं सर। बिल्कुल बताएंगे। ऐसा है कि राजनीति का बिल्कुल माहौल चेंज कर दिया है। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पर, अब राजनीति हो रही है वर्गों पर और जाति पर। हम लोग जब राजनीति करते थे तो हम बेरोजगारी पे करते थे, महंगाई पर करते थे, किसानों पे करते थे, ये हम लोगों के मुद्दे हुआ करते थे। अब मुद्दों से भटकाने के लिए ये बैकवर्ड, सवर्ण, जाति, ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए है। असली मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश का वो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है। सर अभी मैं ये कहूँगा कि ये लखीमपुर एक पॉलिटिकल टूरिज्म बन गया है। फिरोज़ाबाद में सैकड़ों बच्चे मर गए। फिरोज़ाबाद में, लखीमपुर में 9 लोग मरे, 8 मरे, उसमें एक पत्रकार भी शहीद हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ इतनी जमात, जो कई प्रदेशों को मुख्यमंत्री जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जनाब अखिलेश यादव जा रहे हैं, मोहतरमा प्रियंका गांधी जा रही हैं, जनाब राहुल जी जा रहे हैं, चन्नी जी जा रहे हैं, भूपेश बघेल जी जा रहे हैं। अरे फिरोजाबाद क्यों नहीं आया है, बताइए सर। मैं जवाब दूंगा। ऐसा है, पहले तो मुझे इस बात से बड़ा ऐतराज़ है कि हम लखीमपुर को पॉलिटिकल टूरिज्म कहें। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ में और वहाँ में वैसे तो कोई अंतर नहीं, हादसा यहाँ भी हुआ, हादसा वहाँ भी हुआ। वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के, केंद्र की सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा किया हुआ कृत्य है, और यहाँ दैवीय आपदा है। इन दोनों में बेसिकली अंतर ये है कि वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को घेरने का सब लोग काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। स्वस्थ राजनीति में, स्वस्थ लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि जब तक विपक्ष मजबूत होगा नहीं और दिखेगा नहीं, तब तक सत्ता पर लगाम नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ पत्रकारिता भी निष्पक्ष होनी चाहिए, और सदा सत्ता के विरोध में। जब डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की कल्पना की थी, उसमें ये खंबा ये भी था पत्रकारिता का। इसमें सत्ता के साथ कभी पत्रकार नहीं रहते थे, सत्ता के विरोध में रहते थे, उनकी कमियों को बताते थे, तब ये
असली और बढ़िया लोकतंत्र चल सकता है। लोकतंत्र एक दल से नहीं चल सकता। गुड सर, एक तीखा सवाल है समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी में। आज जो मैं समझ रहा हूँ कि जो जद्दोजहद चल रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर इससे मैं कुछ और समझूं? नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई वर्चस्व की है ही नहीं। क्या वर्चस्व होता है? लोकतंत्र में किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, एकदम अर्श पर और एकदम फर्श पर। लोकतंत्र में तो ये चलता रहता है, तो काहे का वर्चस्व? ये लड़ाई वर्चस्व की नहीं है, ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई सम्मान की है। और इस लड़ाई को माननीय शिवपाल सिंह के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कई इंटरव्यू में जनाब शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जनाब अखिलेश यादव हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमसे फ़ोन भी करते हैं और बात भी करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपनी तरफ से प्रेशर कर रहे हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते आपको? नहीं, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात पर मैं तो टीका टिप्पणी करने की हैसियत में भी नहीं हूँ और मुझे करना भी नहीं चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपना दर्द बयां किया जनता के सामने, क्योंकि यही जनता के लोग और ख़ासकर फिरोजाबाद, इटावा, एटा, मैनपुरी, यही लोग ये कहते थे ना कि आप करना ही नहीं चाहते हो। तो उन्होंने कहा, फ़ोन भी किया, तैयार भी हो गए। अब ये अपना दर्द जनता को बयान कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? सूत्र कहते हैं सर कि यदि अगर सपा से ना हुआ तो हम नया तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। नहीं, कुछ भी संभावना है। हम राजनीति करने निकले हैं, तो राजनीति में जहाँ लाभ होगा वहाँ हम लोग करेंगे, मगर ये ध्यान रखेंगे कि हमारे विचारधारा से अगेंस्ट कोई विचारधारा ना हो। हम लोहियावादी, चौधरी चरण सिंह वादी, गांधीवादी, इन लोगों के साथ मिलकर फ्रंट बना भी सकते हैं। और माननीय शिवपाल सिंह जी ने एक बहुत बड़ी पहल की थी, आपको याद होगा 14 से पहले जब लोकसभा 14 का होने वाला था, तब इन्होंने देवगौड़ा, लालू यादव, चौटाला, ये सारे देश के विपक्ष के जो कद्दावर नेता थे उनको नेताजी के घर पर डाल दिया और सबने अपना अपना दल समाजवादी पार्टी में विलय करने को कह दिया, मगर कुछ लोगों ने नहीं होने दिया। तो लेकिन ये तो समाजवादी सोच थी और समाजवादी के जो संस्थापक हैं वो तो अस्वस्थ हैं और वो राजनीति कर नहीं रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो नया टारगेट अगर आप सेट करते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, राजभर जी हैं, इन लोगों को लेके जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आप पत्ते खोलिए जनाब। वो कयास तो आदमी लगाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम किसी को ना। और हम इतनी जल्दी अपनी रणनीति खुलासा भी नहीं कर देंगे। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। हम इस प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ने में जो हमारा सहयोग करेगा हम उससे साथ लेंगे। अगर यह समझौता नहीं होता है सपा और प्रसपा में, तो मेरी समझ से नुकसान किसको होगा सर? नुकसान तो दोनों को है, एक तो है नहीं। नुकसान तो दोनों को है। मैं समझूं छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे? नहीं, वो कहावत राजनीति में नहीं है। वो कहावत राजनीति में नहीं चलती है। अब यहाँ तरबूज तो कोई है ही नहीं, सब छुरी हैं। सर एक लास्ट सवाल है हमारा, आप हमें ये बताइएगा, क्या ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका मूवमेंट हो सकता है? नहीं, विचार हमने अभी पहले कहा ना कि जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता है हम उससे कैसे बैठ सकते हैं। हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा से हमारे विचार नहीं मिलते। अब बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा उसमें हम क्या कर लेंगे। हम दोबारा से फिर इंटरव्यू लेंगे। आपने अभी ये बोला मेरे रिकॉर्ड है, हम बरेली आएंगे, रोयल कैंट यूनिवर्सिटी के सामने आपका घर है और आप जानते हो। तो हम यहाँ आ जाएंगे। हाँ, हम बरेली आएंगे।